देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर पूर्व आर्मी चीफ ने दावा किया है कि चीन ने ही हमारे सैनिक नहीं लौटाए हैं, बल्कि भारत ने भी चीन के कई सैनिकों को वापस किया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन ने कुछ भारतीय सैनिकों को पकड़ा था और उन्हें लौटाया था। इसी तरह हमने भी चीन के कुछ सैनिकों को पकड़ा और फिर उन्हें वापस जाने दिया। उन्होंने बयान दिया कि झड़प के बाद चीन ने कुछ भारतीय जवानों को पकड़ लिया था और बाद में उन्हें वापस लौटाया गया। इसी तरह से भारतीय सेना ने भी चीन के कई सैनिकों को बंधक बना लिया था और फिर उन्हें वापस छोड़ दिया गया। पूर्व आर्मी चीफ ने दावा किया कि इस झड़प में चीन के दोगुने सैनिक मारे गए हैं, जबकि भारत के 20 सैनिक ही शहीद हुए हैं, लेकिन चीन कभी भी इस बात का खुलासा नहीं करेगा। चीन में हर चीज छिपाई जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने बदला लेकर शहादत दी है। गलवान घाटी में मौजूदा हालातों के बारे में पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि गलवान घाटी का जो इलाका भारत के पास था, वो अब भी देश के पास ही है। उन्होंने कहा कि विवाद की असल जड़ पेट्रोल पॉइंट 14 है, जो अब भी भारत के कंट्रोल में है। गलवान घाटी का एक हिस्सा उनके पास है और एक हिस्सा अब भी भारत के पास है। साल 1962 से चीन कब्जा करके बैठा है, लेकिन हम भी वहां से नहीं हिले। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी करारा जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी तरफ थे और वो अपनी तरफ, फिर कोई हमारी तरफ से उधर गया और उनकी तरफ से कोई इधर आया। हमें ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब गलवान घाटी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है। इस इलाके में एलएसी पर कोई भी विवाद नहीं रहा है, लेकिन चीन अब पूरी गलवान घाटी पर अपना हक जता रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत के मजबूत हालातों से उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि एलएसी पर पिछले कई महीनों से चला आ रहा तनाव 15 जून की रात हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना में चीन को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उसके 43 सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। इस विवाद के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। लोग चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के दावे में अब कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। आपसे बना वजूद मेरा, आपसे मैं हूँ, मैं आपका मुन्नू हूँ अब्बू। ईद पर घर ना आ पाया, पर याद आई गले मिलने पर वो इत्र वाली खुशबू। इस शहर में मैं तन्हा नहीं हूँ अब्बू, दुआ आपकी मेरे साथ है। जिस सर बाप का साया हो, उस जिंदगी की क्या बात है। बेशक मैं दूर हूँ आपसे इस शहर में, पर आपसे जुदा नहीं। दुआ जो मांगी आपके लिए वो कबूल न हो, ऐसा मेरा खुदा नहीं। एक उम्र के बाद शायद माँ बाप बच्चे हो जाते हैं, फिर बेटा बाप और बाप बेटे कहलाते हैं। ऐसी किस्मत वाले पाते हैं। मैं जो था, जो हूँ या जो भी रहूँगा, लगते जिगर हैं आप मेरे, बस इतना ही कहूँगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।